Hello friends, very warm welcome to Chicky's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss all about JRF position. हम लोग आज बात करेंगे कि आप लोगों को कैसे JRF पोजीशन मिल सकती है या आप लोगों को कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा JRF पोजीशन को पाने के लिए, इसी पे बात करेंगे। और इसके साथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स जुड़े हैं इस पे भी जो है इन डिटेल बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए रिमैप रिवीजन फॉर DU-HCU बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है और आप लोग जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 22 मार्च से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन बैच है। अगर आप लोग DU और HCU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम से, तो आप लोग इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल करा दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग इसको वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए 22 मार्च से वहां पे अवेलेबल होगा। और इसको आप लोगों के लिए बहुत सारे स्मार्ट एजुकेटर्स जो है अनअकैडमी के लेके वहां पे आएंगे। अब जो है आप लोगों के लिए एक और यहाँ पे सीरीज आ रही है अनअकैडमी पे, जिसका नाम है रिमैप PYQ सीरीज फेस्ट। ये आप लोगों के लिए मार्च से ही स्टार्ट हो रहा है, इसी मंथ से स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन यूट्यूब। और आप लोग इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक सेपरेट लिंक जो है वहां पे अवेलेबल करा दूंगा। और इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो डे वाइज यहाँ पे अलग अलग हैं। और इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स स्ट्रीम से, केमिस्ट्री स्ट्रीम से, बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम से और मैथमेटिक्स स्ट्रीम से। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि JRF पोजीशन आप लोगों को पानी है, तो JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलो या जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और ये आप लोगों को मिलती है किसी भी प्रोफेसर के अंडर में। और आप लोग जो है इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप के थ्रू जो है एज अ JRF किसी भी प्रोजेक्ट में किसी प्रोफेसर के अंडर में काम करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को जो मंथली स्टाइपेंड मिलती है वो आप लोगों को 30,000 से अबव यहाँ पे मिलती है। और आप लोगों का काम जो है वो रिसर्च का ही होता है, आप लोगों को लैब में ही काम करना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी थी कि सर इसमें टाइमिंग का क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रिसर्च में कोई टाइमिंग नहीं होती, वहां पे टास्क होता है। तो अगर आप लोग टास्क पूरा करेंगे तो वही आप लोगों की टाइमिंग वहां पे होती है कि आप लोगों को लैब में कितने बजे जाना है, आप लोगों को लैब से कितने बजे आना है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के काम पे, आप लोगों के एफर्ट्स पे। तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे जैसे कोई JRF की पोजीशन निकलती है, कोई एडवर्टीजमेंट निकलता है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या देखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को जानना है कि आप किस प्रोफेसर के अंडर में वहां पे एज अ JRF पोजीशन ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि वहां पे रहता है एडवर्टीजमेंट में रहता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर। ये उस प्रोफेसर का नाम रहता है जिसके अंडर में आप लोगों को जाना है, उसका नाम यहाँ पे रहता है। और वो किस पोजीशन पे वहां पे है, वो एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, ये भी वहां पे मेंशन रहता है। और वो कौन से डिपार्टमेंट में है ये भी वहां पे मेंशन रहता है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को देखनी होती हैं। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस वहां पे रहता है, उसका फोन नंबर वहां पे रहता है, और कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग उसके पास कॉल कर सकते हैं ये भी वहां पे रहता है। और इसके बाद जो है वहां पे रहता है टाइप ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, उसको किस टाइप के वर्कर्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं ये उसमें मेंशन रहता है। मींस की डेजिग्नेशन क्या है ये वहां पे मेंशन रहता है। तो इसमें रहता है जूनियर रिसर्च फेलो। उसके बाद जो है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का क्या नेम है, किस प्रोजेक्ट में वो आप लोगों को लेना चाहता है या किस प्रोजेक्ट में उसको जो है JRF चाहिए, तो इसका प्रोजेक्ट का नेम जो है वहां पे मेंशन रहता है कि जिस प्रोजेक्ट में आप लोगों को वहां पे लेगा। अब जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है उसमें जैसे कि जनरली आप लोगों का MSc रहता है, वो माइक्रोबायोलॉजी से हो, मेडिकल से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, या MTech इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी मेंशन रहता है और MBBS भी मेंशन रहता है। तो इस तरह के कोर्सेज जो है वहां पे मेंशन रहते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड में। इसेंशियल एक्सपीरियंस भी रहता है। इसेंशियल एक्सपीरियंस में जैसे कि टेक्निक्स के बारे में वहां पे दे देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर टेक्निक, लाइक वो टेक्निक्स उस प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती हैं जिस प्रोजेक्ट में आप लोगों को ले रहा है, तो वो टेक्निक्स के नाम भी वहां पे मेंशन कर देता है। तो अगर आप लोगों को उन सभी टेक्निक्स में एक्सपर्टाइज है तो आप लोगों का तो 100% वहां पे फिर सिलेक्शन हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मॉलिक्यूलर टेक्निक, अगर मॉलिक्यूलर का कोई वहां पे वो प्रोजेक्ट है
और जीनोमिक एक्सट्रैक्शन, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, ये वेरी हो सकता है। तो अगर एनिमल हैंडलिंग या एनिमल एक्सपेरिमेंट पे वो काम कराना चाहता है तो इसमें जो है वो एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांग लेता है। तो इस तरह की चीजें जो है वहां पे होती है, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगता है। तो इसमें पब्लिकेशन भी कई बार मांगता है, पबमेड, स्कोप्स जर्नल मांगता है, मेडिकल, बैक्टीरियोलॉजी एंड हैंडलिंग ऑफ कल्चर भी कई बार मेंशन कर देता है। ठीक है, एज लिमिट भी होता है कई बार इफ, और इसमें जो है लेस देन 30 इयर्स जो है जर्नली रहता है जीआरएफ पोजीशन के लिए। उसके बाद जो है वेदर ह्यूमन आर एलिजिबल, सॉरी, जैसे कि मेल और फीमेल कैंडिडेट का रहता है तो यस रहता है, कई जगह पे नो भी रहता है। कई लोगों को जो है मेल कैंडिडेट चाहिए, कई लोगों को जो है फीमेल कैंडिडेट चाहिए, तो इसमें डिपेंड करता है। तो उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज भी वहां पे मेंशन रहता है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो ज्यादातर जो है 1 to 2 होती है, 2 से ज्यादा तो कहीं नहीं होती जेआरएफ के लिए। उसके बाद रेगुलर है या आप लोगों का वहां पे जैसे कि इर्रेगुलर मैनर में है तो ये भी मेंशन रहता है, तो इसमें भी यस और नो रहता है। और टेम्परेरी है या परमानेंट है ये भी मेंशन रहता है। तो अगर टेम्परेरी है तो उसमें यस रहेगा, और अगर परमानेंट है तो उसमें भी यस रहेगा, और अगर नहीं है तो उसमें नो नो करके वहां पे रहेगा। और ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट, कितने साल की ड्यूरेशन है, तो 1 ईयर की है या 2 ईयर की है, या 2 ईयर के बाद आप लोगों के एक्सपीरियंस पे उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ये आप लोगों को फर्स्ट वहां पे कंफर्म करना है। इन सभी चीजों को, इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को फर्स्ट कंफर्म करना है किसी भी जेआरएफ पोजीशन में जाने से पहले, जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोग इनको वहां पे क्लियर नहीं करेंगे, इनके रिगार्डिंग आप लोगों के मन में कोई डाउट रहेगा तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पे एंड अलाउंसेस, ठीक है, तो इसमें जो है एज पर डीएसटी रूल रहता है, या फिर जिस एक उस फंडिंग एजेंसी का वो प्रोजेक्ट है उसका इसमें नाम मेंशन रहता है। अगर डीएसटी का है, अगर डीबीटी का है, अगर सीएसआईआर का है तो उसका नाम उसमें मेंशन रहता है। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, तो प्लेस ऑफ वर्क जो है इसमें बता दिया जाता है डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में आप लोगों को काम करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या इम्यूनोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, जिसमें भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो है प्रोबेबल डेट बाई विच वैकेंसी विल बी ज्वाइन, ठीक है, तो इसमें इमीडिएट रहता है, अगर इमीडिएट में ज्वाइन करना है, या इसमें जो है कंडीशन के बिहाफ पे मेंशन रहता है। उसके बाद जो है लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग बायोडेटा, ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग बायोडेटा रहता है कि आप लोग कब तक वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है डेट ऑफ इंटरव्यू टेस्ट वहां पे रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ द इंटरव्यू टेस्ट रहता है। उसके बाद जो है डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू विच एप्लीकेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये रहता है। उसके बाद जो है एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है अगर देनी होती है तो यस रहता है, या फिर नन वहां पे इस तरह से मेंशन किया जाता है। तो ये जो है जो बायोडेटा आप लोगों को पूरा अपना भेजना होता है, इसमें कई बार क्या होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई करना होता है, और इसमें जो है कई बार जिस प्रोफेसर के अंडर में आप लोगों को जाना है उसका पर्सनल मेल भी वहां पे मेंशन रहता है, तो आप लोग उसको अपना पूरा का पूरा बायोडेटा जो है वो मेल भी करते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग फिल करके उसको भी भेज देते हैं। तो इस तरह से जेआरएफ पोजीशन मिलती है, और जेआरएफ पोजीशन जो है वो एक पीएचडी की तरह ही होती है। और जेआरएफ आप लोग 1 ईयर या 2 ईयर के लिए होते हैं। अगर आप लोगों को उस प्रोफेसर को आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है तो फर्दर वो इसको पीएचडी में भी कन्वर्ट कर देता है या इसको कंटिन्यू कर सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज।